जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुनकर आपके दिमाग में आएगा भी ये चैप्टर तो हमने फर्स्ट बुक के अंदर पढ़ लिया है। बिल्कुल सही आप सोच रहे हो। फर्स्ट बुक का 9वां चैप्टर भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का था आपका, और वहां पर आपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सारे मूलभूत जो सिद्धांत है यानी मूलभूत बेसिक बात जो है वो सारी की सारी आपने वहां पर अच्छे से समझ ली है। आज हम उसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन महत्वपूर्ण बातों को लेकर भारत के संदर्भ में इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं, भारत के उस विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएं क्या है जो व्यापार की प्रकृति, उसकी मात्रा और दिशा के आधार पर निर्धारित होती है। भारत का विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसका मतलब क्या है भी भारत का दूसरे देशों के साथ जो व्यापार होता है वो किस प्रकार का है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएगी। और जिसमें सबसे पहले प्रमुख विशेषता के रूप में अगर हम बात करें तो वो यही है भी भारत का जो विदेशी व्यापार है वो समुद्री और वायु मार्गों के माध्यम से होता है। और इन समुद्री और वायु मार्गों को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार कहा जाता है। और विश्व व्यापार में भारत की जो हिस्सेदारी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, ध्यान रखिएगा, वो 1% है। 1% बहुत कम है, लेकिन फिर भी विदेशी यानी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को ये बहुत ही अच्छे से प्रभावित है वो करता है। ये जो विश्व व्यापार है इसकी आज़ादी के बाद भारत के अंदर बहुत ही फास्ट जो ग्रोथ है वो हुई है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ये भी समझ लीजिएगा भी आज़ादी के बाद भारत के विदेशी व्यापार में तीव्र वृद्धि हुई, उसके प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? एक तो ये है भी विनिर्माण के क्षेत्र में यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भारत में बहुत वृद्धि हुई है, यानी इंडस्ट्रियां हैं वो बहुत ज़्यादा स्थापित हुई है। और दूसरा है भारत सरकार की उदार नीति यानी लिबरल जो पॉलिसी है उसने भी बहुत अधिक इस विदेशी व्यापार की ग्रोथ को प्रभावित किया है। अब बात आती है भी ठीक है, व्यापार का मतलब जिसमें आयात और निर्यात यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों की बात आती है। और अगर आपसे ये बात पूछ ली जाए भी भारत का व्यापार संतुलन किस प्रकार का है, हमने यहां पर क्या बात की भी भारत का व्यापार है वो तीव्र गति से बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी जो पूरा व्यापार संतुलन है वो नेगेटिव है यानी घाटे का सौदा है। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है भी व्यापार संतुलन ऋणात्मक क्यों है? क्योंकि निर्यात की तुलना में आयात मूल्य आज भी अधिक है। हम निर्यात कम कर पा रहे हैं और आयात वो अधिक कर पा रहे हैं, इसलिए व्यापार संतुलन क्या कहलाएगा? नेगेटिव कहलाएगा। और एक चीज यहां ये भी ध्यान रख ले भी भारत के अंदर वर्तमान परिस्थितियों के अंदर सर्वाधिक किन चीजों का निर्यात होता है? तो वो है विनिर्मित वस्तुएं यानी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट है उनका निर्यात है वो भारत सबसे ज्यादा करता है। आयात की बात आती है तो वर्तमान परिस्थितियों में भारत है वो पेट्रोलियम यानी खनिज तेल का जो आयात है वो सबसे अधिक करता है। यहां आप एक चीज ये भी सोच सकते हैं भी, एक अच्छा क्वेश्चन भी निकल जाता है यहां से भी, भारत के अंदर पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है उनका आयात है वो अधिक होने का कारण क्या हो सकता है? एक तो है भी भारत के अंदर इस चीज की कमी है, यानी जितनी पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ रही है उसकी तुलना में पेट्रोलियम का जो प्रोडक्शन है वो इतना इंडिया के अंदर नहीं है। और साथ में ही जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है यानी इंडस्ट्रियां हैं वो बहुत अधिक स्थापित हो रही है। तो उन इंडस्ट्रियों के अंतर्गत रॉ मटेरियल के रूप में भी इन खनिज तेल की आवश्यकता है वो पड़ती है। और जब औद्योगिकरण बढ़ता है देश के अंदर, अर्थात जो हमारे एक अच्छे जीवन के लिए एक बेहतर जीवन स्तर का सूचक होता है,
तो जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ती है तो सीधी सी बात है पेट्रोलियम की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए भारत के अंदर वर्तमान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो आयात है, इंपोर्ट है, वो बहुत अधिक होता है। उसके बाद बात आती है भी भारत का सर्वाधिक व्यापार किन देशों के साथ होता है। तो समझिएगा ये व्यापार की दिशा कहलाती है। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो उस टाइम यूरोपीय देश, विशेषकर जो यूनाइटेड किंगडम है, उसके साथ हमारा व्यापार यानी आयात और निर्यात सबसे अधिक होता था। जैसे ही हमें आज़ादी मिली उसके बाद व्यापार की जो दिशा है वो बदल गई और वर्तमान परिस्थितियों में बात करें तो भारत का एशिया के विभिन्न देशों के साथ व्यापार है वो सबसे अधिक होता है, यानी आयात और निर्यात एशिया के देशों के साथ अधिक होता है। तो ये जो सारी बातें हमने पढ़ी भी, भारत का जो व्यापार है वो समुद्री और वायु मार्ग से होता है, 1% हिस्सेदारी है, जो ग्रोथ है वो व्यापार की बढ़ रही है और साथ के अंतर्गत व्यापार संतुलन है वो ऋणात्मक है। सबसे अधिक विनिर्मित वस्तुओं का जो निर्यात है वो होता है और आयात पेट्रोलियम का होता है और एशिया के देशों के साथ सबसे अधिक व्यापार होता है। ये जो बातें हमने अभी समझी है ये सारी बातें कहलाती है भारत के संदर्भ में विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएं कहलाती है। तो अब तक की ये सारी बेसिक चीजें हम कर भी चुके हैं। अब देखिए एक और प्यारी सी बात इसके अंतर्गत पढ़ें भी, भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, विदेशी व्यापार है, उसकी बदलती हुई प्रवृत्ति यानी प्रकृति का अगर हमें अध्ययन करना हो तो हम इसका अध्ययन 2 वर्गों के अंतर्गत करेंगे। एक वर्ग आता है आयात संगठन के बदलते प्रारूप, यानी आयात का जो हमारा पैटर्न है, पहले क्या था अब क्या है, उसकी बात हम इसके अंतर्गत करेंगे। और दूसरा आता है निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप, पैटर्न है वो क्या रहा भी, हम किन चीजों का ज्यादा निर्यात करते हैं और इसको हम थोड़ा सा विस्तृत पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ी सी बात बता दूं, हमारे सिलेबस के अंतर्गत 2016-17 की जो इकोनॉमिक रिपोर्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है, उसके आंकड़े दिए गए हैं। आपको बताना चाहूं, हर साल वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद भारत सरकार ये रिपोर्ट जारी करती है। जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ते हैं। यहाँ +2 में तो हमारे सिलेबस में जो है उसके आधार पर पढ़ना है, तो यहाँ पर आपकी 2016-17 की रिपोर्ट दी गई है। उस 2016-17 की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जो टेबल दे रखी है भी, सबसे ज्यादा निर्यात है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का होता है, यानी विनिर्मित वस्तुएं हैं वर्तमान में उसका निर्यात सबसे अधिक होता है। और कितना हो रहा है 16-17 के आंकड़ों के अनुसार 73.6%। दूसरे नंबर पर आता है कृषि और उससे जुड़े हुए जो प्रोडक्ट है, जो कि 12.3% का आंकड़ा हमें मिल रहा है यहाँ पर। और तीसरे नंबर पर है पेट्रोलियम, 11.7% पेट्रोलियम का जो हम निर्यात है वो दूसरे देशों को कर रहे हैं। यहाँ हमने बात की भी पेट्रोलियम का आयात कर रहे हैं और यहाँ हम निर्यात की बात भी कर रहे हैं। जब हम निर्यात की बात यहाँ कर रहे हैं तो बताना चाहूंगा भी, भारत के अंदर जो रिफाइनरी है वो स्थापित होती जा रही है, जिससे हम कुछ इस हद तक भी सक्सेस हुए हैं भी, हम दूसरे देशों को यहाँ जो पेट्रोलियम बनता है, खनिज तेल, उसका निर्यात भी करने में सक्सेस हो रहे हैं। तो 3 मेन चीजों की बात करें तो विनिर्मित वस्तुएं 1 नंबर पर, कृषि और उससे जुड़े उत्पाद 2 नंबर पर और पेट्रोलियम 3 नंबर पर है, वो निर्यात किया जा रहा है। और विनिर्मित वस्तुओं का आंकड़ा जरूर याद रखिएगा, 73.6% जो निर्यात है वो विनिर्मित वस्तुओं का हो रहा है 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार। ये लास्ट की रिपोर्ट है, यहाँ बदलते प्रारूप की बात नहीं हो रही, यहाँ हम वर्तमान 2016-17 के अनुसार निर्यात में किसकी प्राथमिकता है उसकी बात हमने की है। इसी प्रकार 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार आयात की बात कर ली, किन का आयात हमने ज्यादा किया है, तो सबसे 1 नंबर पर आता है पेट्रोलियम 26.7%। 2 नंबर पर है पूंजीगत वस्तुएं। अब सबसे पहले तो ये समझिए भी, पूंजीगत जो वस्तुएं हैं, कैपिटल गुड्स है, वो क्या होते हैं। इसके अंतर्गत उद्योगों के अंतर्गत बनने वाली जो
कहते हैं ना लोहा एलोहा जो चीजें होती है, वो मशीनरी है या ट्रांसपोर्ट के जो कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो सारी चीजें इस पूंजीगत वस्तुओं के अंतर्गत आती है, जिसका आयात 13.6% है। 3 नंबर पर कृषि और उससे जुड़े हुए उत्पाद का हम आयात करते हैं 5.6%। ये लास्ट की रिपोर्ट जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग। अब कई बार बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं किस प्रकार से, कि भारत में आयात संगठन के बदलते प्रारूप को समझाइए या निर्यात संगठन के बदलते हुए प्रारूप को समझाइए। तब आपको अपनी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ तथ्य हैं वो लिखने होते हैं। तो अब आपको मैं कोशिश रहेगी स्क्रीन के ऊपर जो आपके पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो टेबल दी गई है वो टेबल भी आप देखें ताकि आपको पता चल जाए। वो टेबल 2009-10, 10-11 2 लगातार साल की है और उसके बाद 15-16 और 16-17 वाली है। तो इसके अंतर्गत जो भी वस्तुएं जो माल दिए गए हैं उनका कंपैरिजन कर इस प्रकार के प्रश्नों में हमें हमारा उत्तर है वो लिखना होता है। जैसे बात करें 2009-10 और 16-17 दो का कंपैरिजन कर लेते हैं हम, 2009-10 और 16-17। तो आप देखेंगे कृषि और उससे जुड़े हुए जो उत्पाद है भी 2009-10 में ये 10% था, जो कि 2016-17 में बढ़कर कितना हो गया 12.3% हो गया। हालांकि 15-16 से और 16-17 की बात करें तो 15-16 में 12.6 था और 16-17 में 12.3 है, भी उसके अंदर कमी भी देखने को मिलती है। दूसरी जो बात है ऐशक और खनिज की बात अगर हम करें तो 2009-10 में 4.9 था निर्यात, जो कि 2016-17 में घटकर कितना हो गया 1.9% हो गया। तीसरी बात आती है विनिर्मित वस्तुओं की, तो उसका जो प्रतिशत है 2009-10 में 67.4 था, जो कि बढ़कर 2016-17 में कितना हो गया 73.6, जो कि हमने अभी बात किया था भी सबसे ज्यादा विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात है वो इंडिया दूसरे देशों को करता है। उसके बाद है पेट्रोलियम और जो क्रूड प्रोडक्ट है, यानी पेट्रोलियम के जो कच्चा जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है उसका जो प्रतिशत है 2009-10 में 16.2 से बढ़कर 11.7% हो गया है, यानी क्या हुई है कमी हो गई है 2009-10 की तुलना में 2016-17 के अंतर्गत। और अन्य वस्तुओं की अगर हम बात करें तो निर्यात प्रतिशत है वो 1.5 से घटकर 0.5% हो गया है। तो ये तो इस टेबल के अनुसार जितनी बातें आपके याद रह जाए, सारी नहीं तो कम से कम 1-2 का जो अनुपात है वो जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके साथ साथ अगर 2 नंबर का प्रश्न आ जाए तो कुछ तथ्यात्मक बातें आप और लिख सकते हो भी। जो इंडिया के अंतर्गत जो हमारी परंपरागत जो वस्तुएं थी उनके निर्यात में कमी आई है। इसका कमी का जो कारण रहा वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत या जो इंटरनेशनल जो कंपटीशन है उसकी वजह से भी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो हमारी परंपरागत वस्तुएं हैं उनके निर्यात में कमी आ गई, क्योंकि वो चीज़ें जो यहाँ बनती है वो दूसरे देशों से बनकर जो आ रही है वो सस्ती मिलने लग गई, तो उसमें गिरावट देखने को मिली। और साथ में ही जो हमारे परंपरागत कृषि जो उत्पाद है, विशेषकर जो कॉफ़ी है, काजू है, दाल है, उसके निर्यात में भी हमें कमी है वो देखने को मिली है। हालांकि खाद्य तेल और दाल का है वो हमें आयात करना होता है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, उनकी डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है। और उसके बाद जो ताज़ा फूल है या समुद्री उत्पाद है या चीनी जो है उसके निर्यात के अंतर्गत वृद्धि है वो देखने को मिली है। तो ये कुछ बातें आप किसके अंतर्गत लिख सकते हो भी 2009-10 से 16-17 के अंतर्गत हमारे निर्यात का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से चेंज हुआ है। कुछ चीज़ों में हमने ग्रोथ की है, कुछ चीज़ों के अंतर्गत हमने कमी देखने को मिली है, और कुछ हमारी ऐसी चीज़ें हैं परंपरागत जो चीज़ें हैं फूलों की या समुद्री उत्पाद चीनी है उनके निर्यात में भी ग्रोथ है वो देखने को मिली है। तो ये बात निर्यात संगठन के बदलते पैटर्न के अंतर्गत आ जाती है। इसी प्रकार से बात अगर हम करें, दूसरा जो पॉइंट अपना है आयात संगठन के बदलते प्रारूप की आ जाए, तो उसके अंतर्गत भी हमें अपनी बात लिखनी है। तो आज हम सबसे ज्यादा आयात किसका कर रहे हैं, पेट्रोलियम का कर रहे हैं। लेकिन आजादी जब हमें मिली 1947 के अंदर, उस टाइम हमारे देश के अंतर्गत खाद्यान्न और जो मशीनरी थी उसकी बहुत कमी थी। तो इसलिए हम स्टार्टिंग के अंतर्गत जब देश आजाद हुआ तो खाद्यान्न और मशीनरी का आयात करते थे।
फिर आपको पता है भी हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति आई? हरित क्रांति है। 1970 के दशक के बाद जब हमारी हरित क्रांति है वो कामयाब हो गई तो हमने खाद्यान्न के आयात पर रोक लगा दी, क्योंकि हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए थे। और खाद्य और जो संबंधित वस्तुएं हैं उनका आयात अगर हम देखें तो 2009-10 में ये 3.7% था, जो कि 2016-17 में ये 5.6% रह गया। हालांकि जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन आयात इसके अंतर्गत बहुत ज्यादा ग्रोथ है वो नहीं है। इसी प्रकार दूसरा, अगर हम खनिज ईंधन की बात करें, कोयला, पेट्रोलियम की बात करें तो 2009-10 में 33.2% आयात होता था, जो कि अब 26.7% है वो आयात करना पड़ रहा है। और इसी प्रकार अगला जो हमारा उर्वरक है यानी रसायनों की बात करते हैं तो ये 2.3 से घटकर अब 1.3% हो गया है। तो इसका मतलब इसमें भी हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। पूंजीगत सामान का जो आयात है वो उस टाइम 15% था 2009-10 के अंतर्गत, जो कि अब कितना हो गया है? 13.6% हो गया है, जिसमें मशीनरी वगैरह आती है। और भारत के अंदर ये हो गया सर्वाधिक आयात है वो किसका किया जाता है? पेट्रोलियम और इसके उत्पाद जो है उनका सबसे अधिक आयात किया जाता है। देश आजाद हुआ तब खाद्यान्न का, लेकिन बाद में किसका किया गया जा रहा है? अब पेट्रोलियम का जो आयात है, इंपोर्ट है, वो सबसे ज्यादा किया जा रहा है। और इसके बढ़ते हुए औद्योगिकरण और ये बेहतर जीवन का सूचक भी है। इसका मतलब भी कच्चे माल के रूप में फैक्ट्रियों के अंदर इसका इस्तेमाल हो रहा है, जीवन स्तर है वो यहाँ का बढ़ रहा है, इससे ये भी पता चलता है। और उसके साथ साथ ही देश के अंतर्गत जो उद्योग और घरेलू क्षेत्रों की जो बढ़ती हुई मांग है उसके कारण पूंजीगत वस्तुओं के आयात में एक स्थिर वृद्धि है वो देखने को हमें यहाँ मिल रही है। और भारत के आयात में जो अन्य प्रमुख वस्तुएं हैं जो हम आयात करते हैं उसमें मोती है, सोना है, चांदी है, धातु की जो छीजन है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं आदि हैं जिनका आयात भी हम दूसरे देशों को आज करते हैं। तो ये आयात और निर्यात का जो पैटर्न है समय के अनुसार किस प्रकार से चेंज हुआ, थोड़ा सा आप इस पर गौर करेंगे। जरूरी नहीं आप सारे तथ्य बोर्ड के लिहाज से याद रखें, लेकिन अगर आप टेबल को थोड़ा सा गौर से पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर है वो हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो भी वर्तमान में सबसे ज्यादा किसका निर्यात करते हैं और किसका अधिक आयात है वो किया जाता है। उसके बाद सारी चीजें आपस में कोरिलेट हो जाती है और आसानी से ये कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाता है। इसी एक क्वेश्चन की अगर और बात करें हम, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक क्वेश्चन लिखा था मैंने कि भारत का विश्व व्यापार में अपनी भागीदारी दुगनी करने के लिए क्या उपाय है वो किए जा रहे हैं। ऐसा अगर प्रश्न आ जाए तो आप देखिएगा भारत के अंदर एक तो उदारीकरण की जो नीति है वो अपनाई जा रही है और आयात के लिए जो कर लगता है उसके अंतर्गत कमी की गई है और उत्पाद के पेटेंट के तरीके के अंतर्गत बदलाव किया गया है और विश्व व्यापार के लिए जो बहुत से संगठन बने हुए हैं और जो साफ्टा है जो संगठन है एक प्रादेशिक संगठन, भारत उसका भी मेंबर बना है और जो विनिर्मित जो वस्तुएं हैं उसके उत्पादन में भी यहाँ पर वृद्धि है वो हो रही है। तो ये बहुत से उपाय हैं वो अपने व्यापार को दुगना करने के लिए भारत सरकार ने ये सारी चीजें की है। इसी प्रकार एक प्रश्न अगर आप पाठ्य पुस्तक के बीच में आप देखेंगे, एक देखा है, भारत एक कृषि की दृष्टि से समृद्ध देश होते हुए भी खाद्य तेल और दालों का आयात क्यों करता है। अगर ऐसी बात आ जाए तो आप क्या इसका उत्तर लिखोगे, तो आप इसमें लिख सकते हो भी देश में हो रही तीव्र जनसंख्या वृद्धि से इन दोनों की खाद्य तेल और दाल की मांग में तीव्र वृद्धि हुई है, जबकि इनका देश में उत्पादन है वो घरेलू जो मांग है उसके अनुसार नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसलिए हमें खाद्य तेल और दाल है उनका भी आयात करना पड़ता है। तो ये थी आज की अपनी वीडियो क्लास जिसमें हमने भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रमुख विशेषताएं और आज किसका आयात और निर्यात अधिक होता है और समय के साथ इसके अंतर्गत 2009-10 से लेकर 16-17 तक क्या बदलाव आयात और निर्यात में हमें देखने को मिले उसके ऊपर हमने चर्चा की है। और अब अगले वीडियो क्लास के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो प्रवेश द्वार है
समुद्री और वायु मार्ग की बात आती है तो इसके अंतर्गत समुद्री मार्गों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो पत्तन है, समुद्री पत्तन, उनको अच्छे से पढ़ेंगे। एक प्यारा सा क्वेश्चन है वो वहां भी बनता है। चलिएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा।